बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इवनिंग टी टाइम स्नैक की बहुत ही ज़बरदस्त इजी और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप एक दफ़ा बनाएंगे हर कोई आपसे फरमाइश पर बनवाएगा और बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें आए देख लेते हैं कि पोटली समोसा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलें बिना देर के अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो तैयार करेंगे। एक बोल में ऐड कर देंगे मैदा 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून भरकर। हाथ की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए डो तैयार कर लेंगे। डो को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना। टेक्सचर मैं आपको दिखा दूंगी। हर रेसिपी में आपने डो का खास ख्याल रखना होता है। डो परफेक्ट होगी हमारी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। अगर डो जो है वो सॉफ्ट होगी तो हमारी जो रेसिपी है उसकी शेप परफेक्ट नहीं बनेगी, आपकी मेहनत ख़राब हो सकती है। तो इस बात का ख्याल रखें। डो का टेक्सचर मैंने आपको दिखा दिया है। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर ऊपर से अप्लाई कर लेंगे और इसे रेस्ट दे देंगे 5 से 10 मिनट का। तब तक आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक बोल में ऐड कर देंगे उबले हुए मैश किए हुए आलू 3 दरमियाने साइज़ के। प्याज इसमें जाएगी एक छोटे साइज़ की चॉप की हुई। चिकन इसमें जाएगा तकरीबन 1/4 कप। चॉप करके मैंने लिया है ताकि इसके चंक्स आएँ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कीमा मैंने नहीं लिया। हरी मिर्च लेंगे 2 अदद बारीक कट करके। हरा धनिया बारीक कटा हुआ हस्बे ज़रूरत। स्पाइस में इसमें ऐड करेंगे भुना कूटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि आलू बॉयल करते हुए मैंने इसमें नमक थोड़ा सा ऐड किया था, इसलिए नमक एहतियात से ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और यहाँ पर चटपटी ज़बरदस्त आलू की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी चटपटी स्टफिंग बनाई है। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इस तरह से इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो इसी तरह से सारी की सारी बॉल्स बनाकर हम रख लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डो का 5 से 10 मिनट का रेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब डो को एक दफ़ा नीट कर लेंगे और उसके 2 बराबर साइज़ की पेड़े निकाल लेंगे और एक पेड़े को लेकर काउंटर पर हाथ की मदद से अच्छे से स्प्रेड करेंगे। थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा लगाते हुए हम इसे रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। रोटी को यहाँ पर मैंने बेल लिया है। रोटी को हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, अदरवाइज़ ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और हमारे स्नैक जो है वो खस्ता नहीं बनेंगे। तो इस बात का अपने ख्याल रखना है। रोटी को आपने पतला सा बेल लेना है और उसके बाद कोई भी ढक्कन कटर लेकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की पोटली समोसा बना रही हूँ, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ का ढक्कन लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अगर बड़े साइज़ की पोटली बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा ढक्कन या कटर भी ले सकते हैं। कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा आटा हम हटा देंगे और उसे वेस्ट नहीं करेंगे, उससे दोबारा पेड़ा बना लेंगे। और यहाँ पर जो हमने आलू की बॉल्स बना कर रखी थी ये हम बीच में ऐड कर देंगे और उसके बाद हाथों पर थोड़ा सा सादा पानी लगाएंगे और इसके साइड्स पर हम लगा लेंगे। तो पानी जो है वो आपने सही से लगाना है ताकि जो हमारी पोटली समोसा है वो अच्छे से सील हो सके, फ्राई होते हुए खुले ना। और यहाँ पर इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। पोटली की शेप बनाने के लिए हमने इस तरह से प्लेट्स बनानी है, ये देख लें आप। और बहुत ही ईज़िली हमने इसकी शेप बना लेनी है, ये देख लें। अच्छे से एंड को हम प्रेस करेंगे ताकि जब हम फ्राई करें ये खुले ना। अगर अदरवाइज़ ये अगर खुल गए हमारी सारी मेहनत रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का आपने ख़याल रखना है। तो सेम तरीके से सारी पोटलियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये बनाना। सेम तरीके से बाकी की सारी पोटली समोसा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें मैंने सारे के सारे पोटली समोसा बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलें जी अब इसे फ्राई कर लेते हैं। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे, मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन नहीं हो जाती। तो सारे समोसों को ऑयल में ऐड करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट तक चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। जब ये अच्छे से सेट हो जाए फिर एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे।
तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसमें चम्मच चला लिया था और यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही परफेक्ट खूबसूरत का गोल्डन कलर आ चुका है। हमारा स्नैक बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और गर्मा गर्म स्नैक्स को हम केचप के साथ सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से यह है जी हमारी आज के स्नैक की फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।